नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। आशा करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इतिहास। इतिहास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अशोक के बारे में, और अशोक के बारे में थोड़ा सा आप रिविजन मेरे साथ करिएगा कि अशोक का जो समय है कब से कब तक है। अशोक का समय जो है कब से कब तक है, मैंने आपसे दिखवाया होगा कब से 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक इसका शासनकाल रहा होगा। लेकिन उस समय ये जो था, ये जो उस समय जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी, जब इसके पिता मृत्यु हुई बिंबिसार की, जब इसके पिता बिंबिसार की मृत्यु हुई थी, उस समय ये जो था, ये अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। ये अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। तो किसको राजा बनाना चाहता था? ये अशोक के भाई सुसीम को राजा बनाना चाहता था। लेकिन जो था अशोक जो था वो इन्हीं के मंत्री जो थे, अशोक जो था मंत्री राधा गुप्त की सहायता से राजा बना। ठीक है, तो इस समय के बीच जो देखोगे तो 2 साल का गैप हो गया था। 2 से 3 साल का इस बीच में झगड़े में जो गैप हो गया। ठीक है, ये बिंबिसार जो था इसको राजा बनाना चाहता था, सुसीम को, और सुसीम जो था ये इसी बीच में इसके थोड़ा सा गैप हो गया उनमें। तो इसका असली का जो समय जो है तो 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक है। कितना तक? बीसी तक, 232 बीसी तक। ये टाइम सही है, ये टाइम आपका सही है, ये लिख लीजिएगा। मैंने आपको लिखवाया होगा ये 273 से लेकर के 232 बीसी। लेकिन उसके बीच वे क्या हुआ ये आपको नहीं पता कि उसने बीच में लड़ाई झगड़े सब कुछ हुए थे। लेकिन एक चीज और लिखिएगा इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये कहां मिलता है? तो ये महानामा और दीपवंश। महानामा और दीपवंश ये दोनों बौद्ध किताब हैं, बौद्ध धर्म की किताबें हैं। इसमें इनका वर्णन है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इसके स्तंभ लेखों के बारे में जानेंगे। अशोक की स्तंभ लेख। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में जानना हम लोग शुरू करते हैं। अशोक के स्तंभ लेख क्या है? ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ऐसे जो कितने लेख हैं, ऐसे कितने जो स्तंभ अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। कितने अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम मिलते हैं? अशोक के नाम और अभिलेख। ठीक है, अशोक के नाम और अभिलेख। हम देख लेते हैं कि अशोक के जो विभिन्न नाम, जैसे विभिन्न नाम दिया गया है, देवनाम्पी है, प्रियदर्शी है, फिर इसके बाद चंडाशोक है, ये सारे नाम कहाँ पे मिलते हैं? तो वो कौन से अभिलेख हैं जिसमें इसके विभिन्न नाम
वो विभिन्न नाम और अब कौन कौन से अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, अशोक कौन कौन से अभिलेख में मिलते हैं? नाम, नाम, अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। नाम क्या है? अशोक। सबसे पहले अशोक, अशोक नाम का कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? किस किस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है? ठीक है, कौन कौन सा? तो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख है, मास्की अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख। फिर उसके बाद नेतूर, नेतूर क्या है? नेतूर अभिलेख है, नेतूर अभिलेख है, नेतूर अभिलेख है। और अगला नेक्स्ट जो अभिलेख है उदय गोलन अभिलेख, उदय गोलन अभिलेख, उदय गोलन, उदय गोलन अभिलेख में इन चार अभिलेख जो आपके सामने दिख रहे हैं, गुर्जरा, मास्की, नेतूर, उदय गोलन अभिलेख, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, अशोक मिलता है। इनमें इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में भी इसका नाम अशोक मिलेगा, मास्की अभिलेख में भी इसका नाम अशोक मिलेगा, नेतूर और उदय गोलन में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक है। ठीक है, तो अशोक है तो गुर्जरा, मास्की, नेतूर और उदय गोलन, उदय गोलन में इसका नाम अशोक है। ठीक है, देवा नाम प्रियदर्शी, एक नाम आता है देवा नाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, ये कौन कौन से अभिलेख में मिलता है? ये बस इसी अभिलेख में, इसमें गुर्जरा में, गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है, जाना गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख जो आपके सामने आता है, नेक्स्ट जो प्रियदर्शी राजा, क्या? प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा एक ही अभिलेख में इसका नाम मिलता है। ठीक है, ये बराबर, क्या? बराबर, बराबर गुहा, बराबर गुहा लेख या गुहा लेख कह दो, इसको गुफा लेख भी कहा जाता है, गुफा लेख भी इसको कहते हैं। इसमें भी देखने को मिलता है, बराबर के गुहा लेखों में भी इसका नाम, और गांधार अभिलेख में भी, गांधार अभिलेख में, किसमें? गांधार अभिलेख, गांधार अभिलेख में भी इसका नाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। बराबर गुहा लेख में भी इसका नाम प्रियदर्शी राजा का नाम मिलता है। एक बार ये आप लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि इसके अभिलेख कितने हैं? अभिलेख, इसके अभिलेख हैं 14, शिलालेख हैं, शिलालेख, शिलालेखों की संख्या 7 है। और गुहा लेख कौन है? गुहा लेख, गुहा लेख या गुफा लेख भी इसको कहा जाता है, 3 है। अशोक के अभिलेख कितने हैं? 14 हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेख जो 7 हैं। और फिर उसके बाद आप एक चीज और लिखिएगा कि इसके गुहा लेख, जिसे गुफा लेख भी कहते हैं, वो 3 है। उसकी संख्या कितनी है? 3 है, 3 है। ठीक है, तो इसके नाम के कौन कौन से मिलते हैं? तो अशोक का नाम गुर्जरा, मास्की, फिर उसके बाद नेतूर, उदय गोलन में, अभिलेख में इसका नाम अशोक ही पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो देवानाम, फिर उसके बाद देवानाम प्रियदर्शी, ये गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम मिलता है। फिर उसके बाद आप एक और देखोगे कि गांधार अभिलेख में और बराबर गुहा लेख में इसका नाम प्रियदर्शी राजा मिलता है, राजा नाम इसमें वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट में अशोक के शिलालेख और उनके स्थान, अशोक के शिलालेख और उनके स्थान, अशोक के शिलालेख, शिलालेख और उनके स्थान, उनके स्थान। ठीक है, अशोक के शिलालेख और उनके स्थान कहाँ पे हैं? स्थान कौन कौन से हैं? अशोक के शिलालेख और उनके स्थान कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं, ये भी हम लोगों ने देखना है। ठीक है,
फिर उसके बाद बड़े और छोटे को भी हम लोग देख लेंगे। कौन सा? सहबाज गढ़ी। कौन सा? सहबाज, सहबाज गढ़ी। क्या नाम है इसका? सहबाज गढ़ी है। शाहबाज गढ़ी, शाहबाज घड़ी, घड़ी, शाहबाज गढ़ी क्या है? शाहबाज गढ़ी है, गढ़ी। शहबाज गढ़ी कहाँ पे है? ये वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहबाजगढ़ी शिलालेख जो अभिलेख है, अब शहबाजगढ़ी अभिलेख है, ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के पेशावर में, पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में शहबाजगढ़ी शिलालेख अशोक का स्थित है, अशोक का स्थित है। ठीक है। मनसेरा कहाँ पे है? मनसेरा, मनसेरा शिलालेख आप देखोगे तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ है? हजारा, हजारा में स्थित है, हजारा में स्थित है, हजारा में स्थित है, स्थित, हजारा में ये स्थित है। कौन? मनसेरा शिलालेख जो अभिलेख, मनसेरा अभिलेख जो है अशोक का, ये स्थित है हजारा में, हजारा में। ठीक है। कालसी कहाँ पे है? कालसी, कालसी अभिलेख कहाँ पे स्थित है? कालसी अभिलेख देखोगे तो कालसी अभिलेख उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। ये देहरादून, देहरादून में ये स्थित है। कालसी अभिलेख अशोक का ये स्थित है उत्तराखंड देहरादून में, देहरादून में। ठीक है। धौली शिलालेख कहाँ पे है? धौली, धौली शिलालेख देखोगे तो कहाँ पे? उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है, पुरी, पुरी में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है। सोपरा, सोपरा शिलालेख कहाँ पे है? सोपरा, सोपरा शिलालेख कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये कहाँ पे है? सोपरा शिलालेख जो है, ये सोपरा अभिलेख जो है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहीं पे एरागुड़ी कहाँ पे है? एरागुड़ी, एरागुड़ी, एरागुड़ी अभिलेख आप देखोगे ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? ये एरागुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश जो कुर्नूल में स्थित है। जौगत, जौगत, जौगत अभिलेख आप देखोगे, जौगत अभिलेख भी जो है गंजाम जिले, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश, कुर्नूल में स्थित है, कुर्नूल, कुर्नूल में स्थित है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये स्थित है। फिर उसके बाद ये उड़ीसा में है, उड़ीसा, गंजाम जिला, गंजाम में, ये गंजाम में स्थित है। जौगत अभिलेख जो है गंजाम जिले में, जौगढ़, जौगत नहीं है, जौगढ़ है, गत नहीं, गढ़, गढ़, जौगत, जौगढ़ जो अभिलेख है, ये जौगढ़ अभिलेख जो है, जौगढ़ अभिलेख जो है ये अशोक का कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। ठीक है। स्थित है, स्थित है। ठीक है, स्थित है। ये 7 जो आप देख रहे हो, ये 7 आपने जो देखा है, ये बड़े शिलालेख है, ये बड़े शिलालेख हैं, ये बड़े शिलालेख हैं इसके। उसके बाद आप जो हम लोग को लिखना है छोटे शिलालेखों के बारे में, छोटे शिलालेखों के बारे में लिखना है। ठीक है। छोटे शिलालेखों के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि लघु शिलालेख के बारे में कुछ मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट इसमें होना थोड़ा सा मुश्किल का काम लग रहा है। ठीक है। ये भी लिखेगा लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कौन कौन सा है? अशोक का लघु शिलालेख कौन कौन से? रूपनगर शिलालेख, कौन सा? रूपनगर, रूपनगर, रूपनगर शिलालेख ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के, एमपी के जबलपुर में है। सभी को लिख लेने दो। फिर उसके बाद रूपनगर कहाँ पे है? गुर्जरा भी यहीं पे है, यहीं पे गुर्जरा भी है, गुर्जरा, गुर्जरा, गुर्जरा
कौन सा? गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख। अब बिहार, अब मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख, ये जो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जबलपुर में ये स्थित है। ठीक है, रूपनगर जो आपको शिलालेख मिलेगा लघु है, कहाँ में? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और गुर्जरा अभिलेख जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में मिलेगा, दतिया, दतिया नामक जिले में ये गुर्जरा अभिलेख आपको देखने को मिलेगा, गुर्जरा अभिलेख देखने को आपको मिलेगा। इसको साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। एक आपको मिलेगा सासाराम, सासाराम अभिलेख, ये बिहार में आपको मिलेगा, बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ये कहां पे? बिहार में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में, ठीक है। भाभू, क्या नाम है? भाभू, भाभू अभिलेख जो आपको राजस्थान में मिलेगा। कहां पे? राजस्थान में, राजस्थान में ये आपको भाभू जो मिलेगा आपको जयपुर का है, राजस्थान के जयपुर में मिलेगा, राजस्थान के जयपुर में, जयपुर में ये भाभू जो आपको अभिलेख जो मिलेगा अशोक का, ये कहां पे? जयपुर में मिलेगा, राजस्थान के, कहां पे? जयपुर में मिलेगा, राजस्थान के जयपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। मास्की, कौन? मास्की, मास्की अभिलेख, और एक अभिलेख और है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, मास्की अभिलेख और एक ब्रह्मगिरी अभिलेख। कौन सा? मास्की अभिलेख, एक ब्रह्मगिरी अभिलेख है, ब्रह्मगिरी अभिलेख। ये दोनों मास्की अभिलेख और ब्रह्मगिरी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में ये दोनों अभिलेख आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मास्की, ब्रह्मगिरी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख आपको कहां पे? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। एक बार आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, एक बार आप सभी दोस्त इसको नोट करेंगे, और नोट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। हमने लघु शिलालेखों को भी लिख दिया, और बृहद शिलालेख जो बड़े शिलालेख आपके हैं ये भी हम लोगों ने लिखा है, बड़े शिलालेखों को भी हम लोगों ने लिख लिया। एक बार आप सभी दोस्त इसको लिखेंगे, इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, जल्दी आप इसको नोट करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो एक बात आप बहुत ध्यान से याद, ये मेरी बात सुन लीजिएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आप आंसर यहीं से आएगा, ठीक है। आंसर इसी में होगा, बस आप थोड़ी सी भूल कर देते हैं, भूल ये कर देते हैं आपकी याद नहीं करते हैं। पोथी तो आप बनाते हैं, बहुत बेहतरीन पोथी बनाते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप में पोथी बनाने की कोई कमियां नहीं है, लेकिन आप बस इतना कर देते हो, आप याद नहीं करते हो। नहीं तो आपकी राइटिंग इतनी बेहतरीन है, आपसे ही बोल रहा हूँ, आप इतने अच्छे हो। अपने माँ बाप से पूछना कि आप कितने सुंदर हो, कितने बेहतरीन हो, कितने अच्छे हो, कितने आकर्षक हो, लेकिन आप कहीं दूसरे में खो जाते हो, किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस देने लगते हो, वही आप में थोड़ी सी कमी हो जाती है। कमियां देखोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। एक बार अपने माँ बाप की ओर देखो, और देखो वो लोग क्या कहते हैं, आप उनके सबसे अच्छे राजा बेटा हो, आप सबसे अच्छे उनके बेटे हो, दुनिया के सबसे सुंदर और लड़के हो या लड़की हो, दुनिया की सबसे सुंदर और अप्सरा हो, दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। आप बस आप आकलन भूल जाते हो, और फिर उसके बाद ना जाने कहाँ अपने आप को खो देते हो, ना जाने कहाँ अपने आप को खो देते हो। स्तंभ लेख देखोगे कौन कौन से? स्तंभ लेख, स्तंभ लेख मैंने लिखवाया था ना, स्तंभ लेख आपको, स्तंभ लेख मैंने लिखवाया था ना आपको, लेख स्तंभ लेख आपको मैंने लिखवाया, कितने थे? 7 थे। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। कितने थे स्तंभ लेख? 7 थे ना, जिसमें से अभी देखो लौरिया, कौन कौन से स्तंभ लेख आते हैं? 7 थे ना स्तंभ लेख, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको मिलेगा लौरिया नंदनगढ़। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है ये कहाँ पे है? ये चंपारण में है। कहाँ पे है? ये चंपारण बिहार में है, चंपारण,
ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपको चंपारण में देखने को मिलेगा। सारनाथ अभिलेख, ये भी सारनाथ स्तंभलेख कहाँ पे है, सारनाथ, सारनाथ अभिलेख, सारनाथ स्तंभलेख कहाँ पे है, ये आपको वाराणसी, सारनाथ स्तंभलेख कहाँ पे है, वाराणसी में, वाराणसी में ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वाराणसी में देखने को मिलेगा। सारनाथ, सारनाथ स्तंभलेख कहाँ पे मिलेगा, वाराणसी में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख चंपारण बिहार में मिलेगा, चंपारण बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टोपरा, टोपरा स्तंभलेख कौन है, टोपरा, टोपरा स्तंभलेख कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। यह स्तंभलेख हमने लिखवाया, वो जो हमने पीछे जो पढ़े हैं पिछले क्लास में, वो हम लोगों ने शिलालेखों के बारे में पढ़े थे। किसके, शिलालेखों और गुहालेखों के बारे में पढ़ा था, शिलालेख और गुहालेखों के। एक आता है कौन सा, मेरठ अभिलेख, मेरठ, मेरठ स्तंभलेख जो है, ये कहाँ पे, मेरठ में, मेरठ में ये स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, ये मेरठ में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, मेरठ में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा, इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा कि सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा अभिलेख जो है, सबसे छोटा अशोक का सबसे छोटा, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख, अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है, तो रूमिन देई अभिलेख है, रूमिन देई अभिलेख है, रूमिन देई अभिलेख। एक बार आप इसको लिखिएगा, अभिलेख है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो आप आंसर तुरंत बिना झिझक, बिना किसी संकोच के लिखिएगा, रूमिन देई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। ये कहाँ पे, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे है, नेपाल में देखने को मिलेगा। ये अभिलेख कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में देखने को मिलेगा। ये अभिलेख आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ये अभिलेख आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। ये नेपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि आगे। ठीक है, आगे, आगे एक और इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा ये। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज, फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के, अशोक के दिल्ली, दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेखों को, स्तंभ लेख को दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली, दिल्ली मंगवाया था, मंगवाया था, मंगवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के कौन से अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेखों को उसने दिल्ली मंगवाया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली और टोपरा, जो अशोक के दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेखों को कौन सा शासक था जो दिल्ली मंगवाया था, फिरोज शाह तुगलक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेखों को किस वंश के राजा ने मंगवाया था, तुगलक वंश का राजा था। कौन, फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, ये फिरोज शाह तुगलक जो एमबीडी मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, तो ये और तुगलक वंश के संस्थापक अभी हम लोग पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक था। फिर उसके बाद हम लोग आगे, जो अभी आगे आएगा, ये सब दिल्ली सल्तनत की बातें हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये पढ़े हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके ये देख लेते हैं कि और भी क्या हम ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अशोक की गुफाएं कौन कौन सी, अशोक ने गुफा बनवाया था, गुफा,
अशोक की गुफाएं कौन है? अशोक की गुफाएं पूछ लेता है आपसे आपसे अशोक की गुफाएं, अशोक की आपको गुफाओं के बारे में पूछ लेता है। कौन कौन सा? सुदामा की जो गुफाएं हैं, सुदामा, इसने बनवाया था। सुदामा, सुदामा की जो ये गुफाएं हैं, ये बिहार में स्थित है। इसको बनवाया था कौन? इसको बनवाया था अशोक ने। कर्ण चौपड़, कौन? कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ विश्व झोपड़ी, ये सभी इसके गुफाएं हैं। ये तीन जो मैंने लिखवाया, ये इसकी गुफाएं गुफाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। कौन से? हम लोगों ने उसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन ये अपने जो कौटिल्य राजा थे, जो कौटिल्य, यहीं पे इंपोर्टेंट करिएगा, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि कौटिल्य, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो था, ये क्या था? प्रशासन हेतु अनिवार्य था, प्रशासन हेतु अनिवार्य अनिवार्य था। ये कभी कभी क्वेश्चन में मैंने दो एक क्वेश्चन में देखा है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में से पूछ लेता है कि क्या कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में से इसमें से कौन नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, ये भी पूछ लेता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में से इसमें से कौन नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा? तो कौन कौन सप्तांग सिद्धांत में आते हैं? कौटिल्य में राजा आता है, राजा आएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे राजा आएगा, राज्य आता है, अमात्य आता है, अमात्य, अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य मतलब क्या होता है? अमात्य का मतलब होता है मंत्री होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दर्ग आएगा, दर्ग, फिर बल आएगा, फिर दर्ग आता है, दर्ग, बल, ठीक है, बल आएगा, कोष, मित्र आता है, फिर उसके बाद कोष आएगा, कोष, और फिर उसके बाद अंत में मित्र आता है, मित्र, मित्र। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये है कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत, ये है कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत। ये क्या है? कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत, जो आपको कौटिल्य, जो आचार्य चाणक्य ने इसको दिया था, आचार्य चाणक्य ने ये सप्तांक सिद्धांत दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से, कुछ प्रश्न है कि इनमें से चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, इसमें से जो चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में नहीं आते, में से में नहीं, कौन नहीं, में कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। ये आपसे पूछ लेगा कौन नहीं है, इसमें से चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन नहीं है। पहला आपसे दे देगा राजा होगा, दूसरा आपका हो जाएगा महाराजा होगा, महाराजा, फिर तीसरा आपको मिल जाएगा दर्ग आ जाएगा, दर्ग, चौथा आ जाएगा आपका कोष, चौथा आपका कोष आ जाएगा। आप इसमें से अगर आपको याद रहेगा ये तो आप कर ले जाओगे कि महाराजा, इसमें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में महाराजा की बात की ही नहीं गई है। हमें तो राजा, राज्य, आमत, दर्ग, दर्ग, बल, कोष और मित्र के बारे में बात किया गया है, और यही हम लोग जानते हैं, ठीक है, यही हम लोग जानते हैं। राजा, राज्य, आमत, मर्ग, जो दर्ग होगा, फिर उसके बाद आप देखोगे बल, कोष और मित्र की बातें की गई हैं। 7 प्रकार के सप्तांग सिद्धांत। कल हम लोग पढ़ रहे होंगे किसके बारे में? कल हम लोग पढ़ रहे हैं कि 14 अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ रहे होंगे, और फिर उसके बाद मौर्य वंश के जो बचे हुए राजा हैं उनके बारे में, और कल ही हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे मौर्य वंश, और फिर उसके बाद उत्तर मौर्य काल पे हम लोग आ जाएंगे।
अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया और आप एक पहलू के पलड़े हो। जब तक सफल नहीं होते तब तक आप किसी को सफाई मत दो, तब तक आप दूसरों को जज करने दो कि आपकी जो बुद्धि है, क्षमता है, आप मुझे जज करो, मुझे सफाई नहीं देना। और जब आप सफल हो जाओगे तो आप कुछ भी कहोगे सत्य होगा। मेरी बात समझ में गए होगे आप। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।